नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमरवाला से और इस वक़्त मैं पंजाब में उन सबसे बड़े घटनाक्रमों को जोड़ करके अपने संवाददाताओं के साथ बैठा हूँ और आपको बताने के लिए कि जिस तरीके से पहलगाम में एक बड़ी घटना पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दी, उसके बाद किस तरीके से तैयारियाँ भारत ने शुरू की, कितनी पाबंदियाँ लगा दी और उसके बाद बॉर्डर पर क्या हलचल है। ख़ास तौर से पंजाब का तकरीबन 550 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान से लगता हुआ सरहदी इलाका, किस तरीके से इस पूरे इलाके में माहौल है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। हम आपको लगातार पंजाब के इस पूरे पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर इलाके पे लेके चल रहे हैं, अपने संवाददाताओं से, अपने सहयोगियों से मुलाकात कराते हैं और बताते हैं क्या स्थिति है। इसी के साथ आज हम इस वक़्त मौजूद हैं पाकिस्तान की सरहदी इलाके में फिरोजपुर के उस जगह पर जहाँ पर हमारे संवाददाता अनिल मौजूद हैं। अनिल जी आज सुबह फिरोजपुर के उस सरहदी इलाके में होकर के आए हैं, खास तौर से हुसैनी वाला बॉर्डर, ममदोट और जो तमाम इलाके जहाँ पर हमारे किसान खेती करते हैं, पाकिस्तान और भारत के ज़ीरो लाइन पर उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या माहौल है। हम सीधे चलते हैं, अनिल जी से मिलते हैं और बात करते हैं। चूँकि अनिल जी सुबह वहाँ पर थे पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में, खास तौर से जो हमारा सरहदी इलाका है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। वापस आकर के ये एक जगह पर मौजूद है और हमें पूरी चीज़ बताएँगे। अनिल जी बताइए क्या हालात है? आप सुबह गए थे बॉर्डर इलाके में, क्या दिखा वहाँ पर? सर, हम हुसैनी आला और ममदोट के बॉर्डर पे गए हैं और वहाँ पर जो हमने जो देखा है कि काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और वहाँ के जो हमने ग्रामीणों से बातचीत की है, उनके दिल में एक दहशत है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है और उन्हें हमेशा अपने घर से बेघर होना पड़ता है। और हमने कई ग्रामीणों से बात की है और उन्हें यही बात कहा है कि हमें इस चीज़ का भय है कि जैसे दोनों देशों में के बीच में जो तनाव पैदा हो रहा है और हमें कभी भी गाँव खाली करने के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी हम राइट। गाँव खाली करते हैं, कोई शिविर बनाया जाता है, तो वहाँ पर हम जब अपना सामान-समून लेके जाते हैं, हमारी तोड़-फोड़ काफ़ी होती है और हमें इसी चीज़ का ये डर सता रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अनिल जी एक चीज़ जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो आपने ग्रामीणों से बात की उनके दिल में एक डर ये है बिकॉज़ आपने मुझे सुबह जो तस्वीरें भेजी थी उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि ज़ीरो लाइन के बिल्कुल पास में गाँव है और वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर पाकिस्तान के गाँव हैं जो आमने-सामने दिखते हैं। तो निश्चित तौर पर जब माहौल तनाव भरा होता है तो गाँव खाली कराए जाते हैं। आप ममदोट और हुसैनी वाला बॉर्डर पे गए थे। हुसैनी वाला बॉर्डर पे क्या स्थिति है वहाँ पर इस वक़्त? सर, हुसैनी वाला बॉर्डर पे भी स्थिति जो है बड़ी गंभीर है और तनाव वाली स्थिति है। और जो जैसे कि हमारा जो-सा एक गाँव है कालू वाला, वो बिल्कुल हुँ। टापू है जो कि तीनों तरफ तो हमारा वो सतलुज दरिया है और एक तरफ सिर्फ पाकिस्तान है। तो वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है, उन लोगों को तो यही डर है कि कभी भी हमें गाँव खाली करने के लिए कहा जा सकता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि रात को कह दिया तो हमें शाम को उसी वक़्त अपना गाँव खाली करना पड़ा है और हमें बड़ी दिक्कत हुई है इस चीज़ की और यही डर क्या उनके दिल अभी में कोई आज ऐसे भी है। आदेश सेना की ओर से या बीएसएफ की ओर से या प्रशासन की ओर से इन गाँव वालों को दिए गए हैं या नहीं, नहीं दिए गए हैं अभी तक? अभी अभी तक कोई आदेश ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। सिर्फ़ बीएसएफ बॉर्डर पे तैनात है, थोड़ी-सी जो सेना की हलचल बैक साइड है और इन्हीं चीज़ों को देख के ग्रामीणों के दिलों में दहशत बढ़ती जा रही है। तो आप लगातार वहाँ पर सुबह से बल्कि कल रात को भी आपने काफ़ी अपडेट किया। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ ममदोट इलाके की ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं वो इलाका जहाँ पर हम ज़ीरो लाइन पर जाते हैं, हमारे किसानों के, हमारे पंजाब के अपने गाँव के लोगों के खेत हैं, वहाँ पर अभी फसल उगी हुई है। क्या कोई ऐसे आदेश जारी किए गए हैं, फसल को लेकर के जल्दी काटनी है या नहीं ऐसी लगातार सूचनाएँ आपकी ओर से जी, भी सुबह से आ रही है, ऐसा क्या आदेश है? जी, जी। हमने कई ग्रामीणों से बात की है, ग्रामीणों ने यही कहा है कि हमें कहा गया है कि जो फेंसिंग पर जिन किसानों की जो गेहूँ पक के तैयार हो गई है, वो जल्दी से जल्दी काटें। और इसीलिए आज जो था हमारा ममदौर के पास जो फेंसिंग पे गेट लगा है 208/1 पर, जबकि ये 9 बजे खुलता है, आज 9 बजे नहीं खुला, साढ़े 10 बजे खुला है और यहाँ पर 2-3 कम्बाइनें गई हैं और उस फसल को काटने के लिए गेहूँ की। यह बड़ी बात बता रहे हैं कि जो हमारी फसलें वहाँ पे लगी हैं सेना की ओर से और ज़िम्मेदार अधिकारी और सुरक्षा
कर्मियों की ओर से ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया गया है, चूँकि फसल की ऊँचाई ज़्यादा होती है और उसको जल्द से जल्द काट करके एक मैदान के तौर पे किया जाए, ताकि अगर किसी तरीके की आपातकालीन कोई स्थिति होती है, तो उस खेत का किसी तरीके का इस्तेमाल किया जा सके। और आपने बताया कि वहाँ पे जो कंबाइंड मशीनें गई हैं, निश्चित तौर पर फसल को जल्दी से जल्दी वो खत्म कर देंगी, काट देंगी और उसके बाद उसको मैदान बना देंगी। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ अनिल जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने कल बताई कि जो हमारे किसान हैं, किसानों के साथ में हमारे कुछ बीएसएफ के जवान मौजूद रहते हैं। एक बहुत बड़ी खबर कल अनिल जी आपने ब्रेक की और बताया कि एक बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया। क्या है वो पूरा वाकया मुझे बताइए और अभी तक का डेवलपमेंट क्या है वहाँ पर? ऐसा है सर कि जोन सी हमारी फेंसिंग लगी होती है और फेंसिंग के उस पार हमारी ज़मीन है, जिसपे हम किसान हमारे भारतीय किसान वहाँ खेती करने जाते हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोई फेंसिंग नहीं है, एक सिर्फ़ सफ़ेद पिलर लगे हैं, वो भी कुछ-कुछ दूरी पे लगे हैं, जो कि नज़र नहीं आते। हमारा खेत और पाकिस्तान का खेत बिल्कुल साथ-साथ लगता है। तो क्या हुआ कि जो श्रीनगर की जो बीएसएफ की बटालियन है, वो शिफ्ट हुई है ममदोट में। बटालियन है 22-4 और हमारे जब किसान कंबाइन लेके जब अंदर गए हैं तो उन किसान जब किसानों के साथ जो बीएसएफ वाले जाते हैं तो उनको कहा जाता है किसान गार्ड। जब किसान हुँ। हमारे फेंसिंग पर उस खेत में जब खेती करते हैं तो वो हमारे बीएसएफ के जवान उन पे नजर रखते हैं कि ये पाकिस्तानी किसानों के साथ या तस्करों के साथ कोई बातचीत ना करे कि वहां से कोई चीज ना आए या हमारे किसान उस तरफ ना चले जाएं। तो वो गर्मी बहुत थी तो बीएसएफ का जवान जो था जो श्रीनगर से आया था उसको मालूम नहीं था तो उसने ये सोचा कि पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ की छां के नीचे बैठ गया जबकि वो पेड़ जो था वो पाकिस्तान की सीमा में था। जब वो पेड़ के नीचे बैठा बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था तो जो पाकिस्तानी किसान जो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक जो भारतीय बीएसएफ का जो जवान है वह पेड़ के नीचे बैठा उन्होंने पाकिस्तानी रेंजरों से कहा उन्होंने चुप्पे से आके उसको दबोच लिया और दबोच के उसकी राइफल वगैरह छीन के उसको घसीट के पाकिस्तान की तरफ ले गए। और अभी तक जो कल रात तक जो बीएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तानी रेंजरों के साथ फ्लैग मीटिंग करके उसको छुड़वाने की प्रयास करते रहे लेकिन ये उनका सफल नहीं हुआ। आज दिन में भी जो बीएसएफ के जो अधिकारी है वो अपना फ्लैग लेके फ्लैग मीटिंग के लिए पाकिस्तानी रेंजरों का इंतजार करते रहे कि पाकिस्तानी रेंजर वहां से कोई नहीं आया और अभी तक हमारे बीएसएफ जवान को उन्होंने रिहा नहीं किया है। अनिल जी, क्या आपकी इस मामले में किसी बीएसएफ के अधिकारी से भी बात हुई है? चूँकि ये माहौल बड़ा बहुत ही इस समय तंग माहौल है, बहुत ही तनाव भरा माहौल है, उस ऐसे तंग माहौल के भीतर हमारे बीएसएफ के जवान को ले जाना जो आपकी अपनी सूचना कह रही है, जो आपके अपने सोर्सेज़ की सूचना कह रही है, वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर हो जाता है। आपकी किसी बीएसएफ के अधिकारी से बात हुई है इस मामले में? मैं क्या कहना है उनका? सर मैं कल रात से बीएसएफ अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करता रहा हूँ। कोई मोबाइल काट देता था, कोई पाकिस्तानी वहीं जहाँ बॉर्डर पे है बैठे हुए थे। लेकिन एक अधिकारी से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने इस चीज़ का संकेत दे दिया था कि हमारा जवान जो है, वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजरों ने पकड़ा है। ठीक है, तो अभी एक उम्मीद की जा रही है कि एक फ्लैग मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है, आगे की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। हम बॉर्डर एरिया पर जो लगातार आप खास तौर से हुसैनीवाला, ममदोट और ये जो कई किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, यहाँ के गाँव वालों में दहशत बनी हुई है। आपकी कुछ अधिकारियों से भी इस सिलसिले में बात हुई है कि क्या अनुमान क्या लगाया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ घंटों के भीतर ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकता है कि इन लोगों को गाँव खाली करना पड़े? सर, अभी तक तो अधिकारी तौर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण हैं और जो सरपंच है, उनका यही कहना है कि जो स्थिति देखी जा रही है, जो माहौल देखा जा रहा है, कभी भी उन्हें गाँव खाली करने के लिए कहा जा सकता है। अनिल जी, एक और बड़ी क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है चूँकि बॉर्डर पर हमारी बीएसएफ के जवान रहते हैं, लगातार ये चर्चा हो रही है कि सेना की भी छावनी वहीं आस-पास है, बिल्कुल आमने-सामने। क्या कुछ ऐसी तैयारियाँ हो रही हैं कि सेना का मूवमेंट वहाँ पे बढ़ा है? आप लोगों के पास जो सूचनाएँ हैं, किस तरीके से सुरक्षा के इंतज़ामात को लेकर के क्या-क्या तैयारियाँ की जा रही हैं हमारे बॉर्डर इलाके में? सर, जौन-सा यहाँ का जौन-सा सेना का जो इलाका है, वो एक तरह से पूरा तरीके से सील है। सिविलियन व्यक्ति जल्दी उस इलाके में जा नहीं सकता, लेकिन पता यही चला है कि अंदर हलचल चल रही है। ओके। तो आपको लगता है कि जी, वहाँ पर जी। मूवमेंट बढ़ा है और सुरक्षा के बावत सुरक्षा के मद्देनज़र हमारी जो सेना है, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो हमारे पूरे बॉर्डर इलाके को
पूरी तरीके से हमें सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर तैनात हो चुके मौजूद हो चुके हैं। अनिल जी। बिल्कुल सर, अनिल जी बिल्कुल, एक बिल्कुल। पुलिस में जी, हाँ, अनिल जी शाम को जो हमारे अमृतसर में अभी हमारे बॉर्डर पर हमारे एक संवाददाता मौजूद थे, मेरी उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि हुँ। वहाँ पे जो सेरेमनी होती थी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी, बंद कर दी गई है। हुसैनी वाले बॉर्डर पे क्या है? क्या शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर भी सर लगातार बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। क्या है स्थिति इस वक़्त आपके फिरोजपुर में और आस-पास के इलाके में? सर, अभी तक आधिकारिक तौर पे ये नहीं कहा गया कि रिट्रीट सेरेमनी लोगों को देखने के लिए मनाही की गई है। मेरी अभी बात हुई है बॉर्डर एरिया विकास फ्रंट कम बीएसएफ कोऑर्डिनेटर के जो प्रेज़िडेंट है लीलाधर शर्मा जी। वो कहते हैं कि रिट्रीट सेरेमनी होएगी और सादकी बॉर्डर है हमारा फाजिल्का में, तो जब लोग रिट्रीट सेरेमनी देख के थोड़ा ज़ीरो लाइन के पास घूमने जाते थे, अब उनको ज़ीरो लाइन के पास घूमने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ रिट्रीट सेरेमनी देख के उनको वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि पहले जो लोग ज़ीरो लाइन पे जाते थे, वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए, जी, वो लोग जा सकते हैं, जी अभी सर। तक की सूचना यही है, आप यही कह रहे हैं। जी सर, अभी तक की यही है चलिए कि तो अभी अनिल हुसैन जी हमारे सहयोगी हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने 2-3 पॉइंट बताए। पहला तो ये कि किसानों को उनकी अपनी खड़ी हुई फसल को जल्द से जल्द काटने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा के मद्देनज़र जो ज़ीरो लाइन है, जहाँ पर हमारी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पर किसी तरीके की फसल ना हो और जो दुश्मन गतिविधियाँ हैं, वो उन खेतों के मैदान से हमारी ओर ना बढ़ सके। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ अनिल जी ने बताई कि हमारे बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तान के सेना ने, पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया है, गलती से वो एक पेड़ की छाँव में बैठे थे, अभी तक उसको नहीं दिया गया। इस पर अनिल जी की पूरी नज़र है और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई कि पाकिस्तान से लगते हुए हमारे पंजाब के इन जिलों में जो गाँव हैं, उनके भीतर एक दहशत है। दहशत इस बात की है कि आने वाले दिनों में उनके गाँव को जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई आदेश आता है। तो अनिल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे दर्शकों से आपने इतनी सारी सूचनाएँ साझा की। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, खासतौर से पाकिस्तान और पंजाब के इस सरहदी इलाके में जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी मूवमेंट होता है, आप उस पर नज़र बनाए रहिए, आप हमसे जुड़े। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अमर उजाला थैंक यू सर। डॉट कॉम पर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की एक-एक गतिविधि जानते रहेंगे आप, बने रहिए हमारे साथ, आप पढ़ते रहिए अमर उजाला और देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।